हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है गुमशुदा। आज की कहानी का मुख्य किरदार जो है वो है हमारे एक डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर साहब। उनके ऊपर ये कहानी बेस्ड है। लेकिन उससे पहले जहां से कहानी शुरू होती है वो होता है ऋषभ। ऋषभ अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने जयपुर गया हुआ था। वहां से आने के बाद उसने हाल ही में घर चेंज किया, एक नए घर में शिफ्ट हुआ। नए घर में शिफ्ट होने के बाद एक स्टोर रूम था जहां पर कुछ ओनर के पुराने सामान पड़े हुए थे। वो जो जब अपना घर साफ कर रहा था तो उसे वहां पर एक पुराना टेलीफोन मिला। ये टेलीफोन करीब 10 से 15 साल पुराना लग रहा था। तो उसके अंदर अचानक दिलचस्पी पैदा हुई कि उस टेलीफोन में आखिर मतलब क्या उसमें अभी भी कॉल हो सकता है। ये चेक करने के लिए उसने वो टेलीफोन को तार से वापस जोड़ा और देखने की कोशिश किया कि इसमें एक्चुअली है क्या, कॉल हो सकता है क्या। उस टेलीफोन में बहुत सारे, जैसे पुराने टेलीफोन में रिडायल बटन वगैरह होते हैं, तो उसमें भी रिडायल बटन था। तो उससे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं देखूं इस फोन में आखिरी कॉल हुआ किसे था। जब उसने रिडायल बटन दबाया तो आखिरी बार जिसे कॉल गया था दोबारा उसे कॉल चला गया। उस पार से जब किसी ने हेलो कहा तब ऋषभ चौंक गया। ये आवाज उसके लिए एक कोई जानी पहचानी सी आवाज थी। ये आवाज उसके डायरेक्टर साहब की थी। दरअसल ऋषभ ये नहीं समझ पाया कि उसके डायरेक्टर साहब और जिस घर में अभी वो रह रहा है उस ओनर का क्या कनेक्शन है। और डायरेक्टर साहब बहुत बेचैन लग रहे थे। उन्होंने फोन करके कहा कि अरे हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है वो सुबह से गायब है। जब हमने आखिरी बार उन्हें ड्रॉप किया था और तुम्हें तो उनका कैब बुक किया था, वो अभी तक गायब है। उनके घर वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ गए कुछ पता नहीं चल रहा है। उनका फोन खराब है इसलिए उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। और पुलिस कंप्लेंट करने के लिए 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी पुलिस उनके बारे में तहकीकात कर रही है। ये सुनकर ऋषभ चौंक उठा, क्योंकि ये वो वारदात है जो आज से करीब 2 रोज पहले जब वो जयपुर में था तब हुआ था। हुआ ये था कि पिछले 3-4 रोज से जब ये लोग डॉक्यूमेंट्री के शूट में व्यस्त थे तो सब थके हुए थे और शूट खत्म होने की खुशी में ये लोग एक दिल्ली हाईवे में एक ढाबे पे गए थे खाना खाने के लिए। तब तक करीब रात के 2 बज रहे थे। खाना खाने के बाद जब ये लोग वापस आए तो एक पॉइंट से सब अलग अलग अपने घर जा रहे थे। ऋषभ क्योंकि मुंबई से जयपुर गया हुआ था और वो डायरेक्टर के साथ ही रहता था, और जो प्रोड्यूसर साहब है उनका फोन दरअसल उसका स्क्रीन खराब हो चुका था, इसी कारण से उनका फोन बंद था। उस पॉइंट में जहां पर सब अलग होने वाले थे, डायरेक्टर साहब के कहने के मुताबिक ऋषभ ने प्रोड्यूसर साहब के लिए कैब बुक की और उन्हें अपने घर भेज दिया। उस रोज जब 5-6 घंटे बाद सब सोकर उठे तो प्रोड्यूसर साहब के घर से बहुत सारे कॉल आ चुके थे डायरेक्टर साहब को। और कारण ये था कि प्रोड्यूसर साहब लापता है, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। अब क्योंकि उनका फोन खराब था और स्विच ऑफ था, इसीलिए उन्हें संपर्क करना मुमकिन नहीं था। और इसी कारण से सबको लगा शायद हो सकता है फोन रिपेयर करने के लिए चले गए होंगे, 2-3 घंटे इंतजार करेंगे और उसके बाद वो आ जाएंगे। लेकिन देखते ही देखते शाम के 6 बज गए और अभी तक प्रोड्यूसर साहब का कोई अता पता नहीं चला। उनके भाई बहुत परेशान हुए, तो वो स्थानीय पुलिस स्टेशन में गए और उन्होंने एक FIR दर्ज कराने की सोची। लेकिन क्योंकि गुमशुदगी का रिपोर्ट 24 घंटे पहले दर्ज की नहीं जाती है, इसलिए पुलिस ने मना कर दिया। लेकिन क्योंकि पुलिस उनका दोस्त था, इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो तहकीकात करते हैं, क्या हुआ है, क्या पता कहीं गए हो, किसी दोस्त के यहाँ गए हो, कहीं रुक गए हो, मिल जाए। उनके सारे दोस्तों को कॉल किया गया, सारे जानने वालों को कॉल किया गया, सबको पता चल गया, सब परेशान भी हो गए। लेकिन अभी तक प्रोड्यूसर साहब के बारे में कुछ पता नहीं चला। रात के 10 बज गए, लेकिन अभी तक प्रोड्यूसर साहब का कोई अता पता नहीं था। क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी? जाहिर सी बात है, हर इंसान के कोई दुश्मन होते हैं, कोई दोस्त होते हैं। और जब इंसान ऐसे फील्ड में काम करता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन कोई आपको अगवा कर लेगा या कुछ जानलेवा कर लेगा आपके साथ, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये दुश्मनी इतनी भी बड़ी नहीं होती है। खैर, उसके अगले ही दिन ऋषभ को वापस मुंबई आना था, उसका ट्रेन था, वो वापस आ गया। आने के बाद उसे घर शिफ्ट भी करना था और इस बीच उसने डायरेक्टर साहब को कभी कॉल किया ही नहीं, वो भूल गया। तो जब डायरेक्टर साहब का कॉल आया और उनका बर्ताव ऐसा था जैसे कि सारी चीजें अभी सुबह हुई है,
तो उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। क्या वो उस फोन के कारण हो रहा था? पता नहीं। अचानक उसने वो रीडायल बटन फिर से दबा दिया, और जैसे ही उसने रीडायल बटन दबाया, ये जो चीजें जो पास्ट में हुई थी, जो पीछे गए थे, वो सारी कहानी अब फॉरवर्ड होने लगे, यानी कि आगे चलने लगी। अब की बार डायरेक्टर साहब का कॉल आता है और वो ये कहते हैं कि इस पूरे वाकयात के दौरान जब प्रोड्यूसर साहब गायब थे, वो दरअसल उस रोज कैब से अपने घर में उतरने के बाद, क्योंकि उनका फोन खराब था, वो अपने आप को एक कमरे में बाहर से लॉक करके सो रहे थे। और क्योंकि पिछले 4 रोज से ठीक से वो सोए नहीं थे, इसीलिए करीब 12 से 13 घंटे बाद उनकी नींद खुली। कोई उन्हें परेशान ना करे, इसी कारण से उन्होंने अपने किसी पड़ोसी को बोलकर बाहर से गेट लॉक करवा दिया था। अब ये बात सिर्फ उनके पड़ोसी को पता था और उनको पता था, और किसी को पता नहीं था। उनका पड़ोसी उस दिन कहीं बाहर जा रहा था, तो ये बात कहना वो भी भूल गया। तो आखिरकार प्रोड्यूसर साहब मिल ही गए। लेकिन ऋषभ को अब भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो 3 रोज पहले हो चुका है, ये घटना फिर से आज कैसे हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना था, उस रोज वो जयपुर में था और आज वो मुंबई में है। लेकिन घटनाक्रम बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आज सुबह 5 बजे ही ये घटना हुआ। ऋषभ को लगा शायद ये सारी चीजें इस फोन के कारण हो रही है। उसने तुरंत उस फोन को बंद किया और जिस कचरे के ढेर में वो पड़ा था स्टोर रूम के अंदर, वहीं छोड़ दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।